माँ दुर्गा ब्रह्मांड की माँ हैं, जो सबका ख्याल रखती हैं और सभी को अपने बच्चे की तरह बेहद प्यार करती हैं। संस्कृत में दुर्गा शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक किला या एक ऐसी जगह जिस पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता है या जिसकी चढ़ाई नहीं की जा सकती है। यह देवी दुर्गा की सुरक्षात्मक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और वह माँ की तरह अपने सभी बच्चों की विपत्तियों से रक्षा के लिए सदैव एक मजबूत दुर्ग की भांति खड़ी रहती हैं। दुर्गा शब्द 3 भागों में विभाजित हैं, जहाँ 2-4 बुराइयों यानी गरीबी, अकाल, पीड़ा और बुरी आदतों की ओर इशारा करता है। रोगों का प्रतिनिधित्व करता है और ग का अर्थ है पाप, अन्याय, क्रूरता और आलस्य जैसी सभी नकारात्मक चीजों का नाश करने वाला। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवदुर्गा का नाम दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में दिया गया है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इन 9 स्वरूपों के मंत्रों के बारे में भी बताएंगे, जिनको आप जप कर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, धर्मानुसार पर आपका स्वागत है। माता का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जिनका संबंध दक्ष पुत्री और महादेव की प्रथम भार्या माता सती से है। जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तब महादेव को पुनः प्राप्त करने हेतु वे अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री का मंत्र है वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ सदैव तप का आचरण करने वाली हैं, इसी कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। जब माता पार्वती ने महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया, तब उन्होंने तप आरंभ किया। उन्होंने लंबे समय तक केवल महादेव को ध्यान में रखकर ऐसा घोर तप किया जैसा न किसी ने अब तक किया था और न ही फिर किसी ने किया। इसी कारण वे ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इनका मंत्र है दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणेनुत्तमा। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विद्यमान है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। 10 भुजाओं वाली इन देवी का रंग स्वर्ण की भांति है और वैसा ही तेज इनसे निरंतर निकलता रहता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और अपने सभी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण करती है। इनका मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ऐसी मान्यता है कि माता के इस चौथे रूप की हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इन्हें आदिरूपा अथवा आदिशक्ति भी कहा गया है। इनका लोक सूर्यमंडल के अंदर बताया गया है, क्योंकि सूर्य के तेज को सहने की शक्ति केवल इन्हीं में है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसी कारण ये अष्टभुजा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें कद्दू की बलि अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कुष्मांड कहा जाता है और ये भी इनके नाम का एक कारण है। इनका मंत्र है सुरासंपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माता का 5वां स्वरूप है स्कंदमाता। भगवान कार्तिकेय महादेव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका एक नाम स्कंद भी है।
इन्हीं की माता के रूप में देवी का 5वां रूप स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और उनमें ये कार्तिकेय को गोद में उठाए हैं। इनका रूप श्वेत है और वे कमल के आसन पर विद्यमान रहती हैं। इसी कारण इनका एक नाम पद्मासना भी है। इनका मंत्र है सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा। देवी स्कंदमाता यशस्विनी माता का 6वां स्वरूप है। कात्यायनी कात्य गोत्र में एक प्रसिद्ध ऋषि हुए महर्षि कात्यायन। उन्होंने मां भवानी की घोर तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त हों। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर माता ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। इनकी उपासना से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात्। देवी दानव घातिनी माता का 7वां स्वरूप है। कालरात्रि माता के इस रूप के उच्चारण मात्र से आसुरी शक्तियां दूर भागने लगती हैं। 3 नेत्रों वाली इन माता का रूप बहुत भयानक है, किंतु सज्जनों को ये सदैव शुभ देने वाली हैं। इसी कारण से इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इनकी सिद्धि से समस्त ब्रह्मांड के द्वार साधक के लिए खुल जाते हैं एवं वो समस्त दुख और भय से मुक्त हो जाता है। इनका मंत्र है एकवेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादोल्लस लोहलताकंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा। कालरात्रिर्भयंकरी माता का 8वां स्वरूप है। महागौरी पूर्ण गौर वर्णीय ये देवी अष्टवर्षा अर्थात 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी वस्त्र एवं आभूषण श्वेतवर्णीय हैं। इसी कारण इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने इतना कठोर तप किया कि उसके ताप से उनका शरीर काला पड़ गया। बाद में भोलेनाथ ने उन्हें पहले की भांति गौरवर्णा बना दिया। इनका मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा माता का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, माता का ये 9वां रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जिन्हें अष्टसिद्धि कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन माता की पूजा करने से बाकी देवियों की पूजा स्वतः ही हो जाती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रहे थे, तो इन्हीं देवी ने उन्हें सिद्धि प्रदान की थी। इन्होंने ही भगवान शंकर के साथ एकाकीकार होकर अर्धनारीश्वर रूप धरा था। इनका मंत्र है सिद्धगंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पी सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा आप सभी का जीवन सुखमय करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय माता दी।